अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों एहसान। तो जी नया व्लॉग शुरू करते हैं। हेल्पर आ चुकी थी, वो अपना काम कर रही थी और मैं साथ साथ उसके थोड़े से शॉर्ट क्लिप कर रही थी। सबसे पहले वो झाड़ू करती है और फिर इस तरह से ब्रूम और पता नहीं क्या कहते हैं इससे, जो भी इसके ज़रिए वो पूरे उसमें पोछा लगाती है। अच्छा, हेल्पर आती है ना तो मेरी कोशिश होती है इससे पहले मैं मशीन लगा दूँ, लॉन्ड्री लगा दूँ। तो जब तक उसका काम होता है ना तो मेरी लॉन्ड्री भी हो जाती है और फिर उसके जाते ही अच्छी कड़ाकेदार धूप होती है ना तो मैं कपड़े सुखा लेती हूँ। तो फिर क्या होता है कि कपड़ों को अच्छे से धूप लग जाती है ना, वो प्रॉपरली ड्राई हो जाते हैं और जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि मशीन में ड्रायर भी है लेकिन फिर भी धूप तो लगानी होती ही है। तो बस मेरे कपड़े भी इस तरह से सूख चुके थे अच्छी तरह से सारे। और थोड़ा टाइम पहले तक है ना मैं गैलरी का दरवाज़ा पूरा बंद नहीं करती थी, थोड़ा तो खुला छोड़ देती थी, मतलब थोड़ा ज़्यादा। लेकिन अब करना पड़ता है क्योंकि अगर नहीं करते ना तो घर में जितनी भी एसी की कूलिंग होती है ना वो सारी बाहर चली जाती है। बस वहाँ से फारिग होकर मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे ना आज फ्रीज़र की डीप क्लीनिंग करनी थी। अच्छा खासा जो रमज़ान का सारा स्टॉक था ना वो सारा बिखरा पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो सारा आज निकालते हैं और उसको प्रॉपर सेट करते हैं। जितना भी फ्रोज़न आइटम है या जो गोश्त है, कीमा है, उसको भी मुझे ना रीस्टॉक करना था। तो मैंने ऑर्डर तो कर दिया था लेकिन अब स्पेस तो बनाना पड़ेगा। अगर स्पेस नहीं बनाऊंगी तो चीज़ें कैसे रखूँगी। तो मैंने जितना भी लेफ़्ट ओवर था ना, किसी में कुछ 2 समोसे थे, किसी में 1 रोल था, कुछ शामी कबाब थे, कुछ नगेट्स पड़े थे। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने इसको सब कुछ एक एक पैकेट बना के प्रॉपर पैकेटिंग करके और जो है ना अलग अलग बास्केट्स में देके इस तरह से रख लिया था। और एक बास्केट में ना मैंने अपना सारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है, धनिया पुदीने की वो जो मैंने क्यूब्स बनाई थी वो है, टमाटर की क्यूब जो लेफ़्ट ओवर था ना वही सारा पड़ा था। तो बस वो भी अब ऐसा था कि 15 दिन 20 दिन और चलेगा मज़ीद, फिर वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा ये देखिए, ये मेरा ना मीट वन से आ गया था। मैं यूजुअली गोश्त तरह यहाँ दुबई में मीट वन से ही मंगाती हूँ क्योंकि ये फ्रेश भेजते हैं। अदरवाइज़ मुझे बाकी किसी भी जगह का चिकन या जो बीफ होता है ना वो पसंद ही नहीं आता है। तो बस उसको भी मैंने प्रॉपर सेट कर दिया था और फ्रोज़न पराठे ना कुछ मेरे पास पड़े थे और बस फिर सारी चीज़ों को है ना मैंने प्रॉपरली सेट कर लिया था। अच्छा, अब मुझे ना बनानी थी दाल, तो मैंने बस उसको रिफ़िल कर लिया। ख़त्म होने से मतलब ये डब्बों में ख़त्म हो गई थी, घर में तो मौजूद थी। बस उसको मैंने रिफ़िल कर लिया और दाल बनाने के लिए जितनी मुझे नीड थी वो इतनी मैंने दाल ले ली थी। फिर इसमें मैंने हल्दी, नमक, लाल मिर्ची, स्टीम मसाला जो मैं करके रखती हूँ वो, और शान का जो दाल मसाला है ना वो 1 चम्मच डाल दिया था और चिकन क्यूब ऐड कर दिया था। अच्छा, इसमें मैं ना टमाटर और प्याज डालना भूल गई थी। टमाटर मैंने मीडियम साइज़ का लिया था और प्याज मैंने छोटे साइज़ स्मॉल साइज़ की ली थी। ये ना ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था तो बस मैंने इसे रिफ़िल कर लिया था और दाल जैसे ही मेरी बन गई ना तो मैंने ना उसको ग्राइंड कर लिया था और अब मैं दे रही थी तड़का। यूजुअली आप लोग ना मेरी दाल की रेसिपी बार बार देख चुके हो। अच्छा, तड़का देखिए मैं किस तरह देती हूँ। कड़ी पत्ता लेती हूँ, जो शान का दाल मसाला है ना इसका हाफ़ टेबल स्पून लेती हूँ, स्टीम मसाले का 1 टेबल स्पून लेती हूँ और ये जो कश्मीरी मिर्च है ना इसको तोड़ लेती हूँ। बस ये मेरा तड़का होता है और इससे इतने अच्छे फ्लेवर जो है ना वो इन्हेंस हो जाते हैं। आप लोग इस तरह का तड़का बना के देखिएगा, डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बस तड़का रेडी था, उसको मैंने दाल में डाल दिया और फिर ऊपर से ना थोड़ा-सा धनिया डाल दिया था। धनिया तो आप लोग देखते ही हो मेरे खानों में कि मैं कितना यूज़ करती हूँ। अच्छा, अब मैंने ना चावल भिगो दिए थे पहले से ही। तो बस जैसे ही दाल हो गई ना तो मैंने चावलों को भी चढ़ा दिया था ताकि है ना मेरा दाल और चावल प्रॉपर्ली रेडी हो जाए और फिर मैं ना शाम के वक्त थोड़ा सा खा लूँ। आज असल में वैसे तो यूजुअली खाना जो है ना मैं शाम के बाद ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा थोड़ा दोपहर में बना लेती हूँ तो क्या शाम में भी थोड़ा सा भूख लगे तो मैं खा सकूँ। फिर मैंने ना ये दाल चावल होती है ना तो मेरे घर में इस तरह का सैलेड बनता ही बनता है। बस प्याज को स्लाइस करती हूँ, इसमें एक भर के पूरा सा लेमन डाल देती हूँ, इसमें हल्दी बिल्कुल पिंच होती है, फिर लाल मिर्ची होती है मतलब 1 टीस्पून जितनी, और सॉल्ट होता है इसके अंदर। बस ये आप इन मसालों को मिलाएं प्याज में, अनियन में, और आप देखिएगा इतनी ज़बरदस्त ये वाली सैलड लगती है दाल चावल के साथ। अच्छा, अगर धनिया हो ना आपके पास, ऑप्शनल है, अगर हो तो आप डाल देना इसमें, अगर नहीं भी है ना तो भी इसके फ्लेवर्स बहुत ही अच्छे आ रहे होते हैं प्याज वगैरह के, मिर्ची, प्याज, नमक, और इसके तो बहुत ज़बरदस्त आते हैं। अब साथ साथ है ना चावलों का पानी भी सूख गया था तो मैंने बस इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे किया, मतलब हिलाया, सेट किया। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर हिलाते नहीं है ना तो फिर चावल बहुत चिपके चिपके बनते हैं। तो बस इसको हिला के फिर मैंने इसको दम पे रख दिया था। अब ये था डिनर का टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह डिनर काफ़ी पहले तैयार हो चुका था, इसलिए चावल थोड़े ठंडे हो गए थे, लेकिन दाल को हमने खाना खाते वक्त अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। ये देखिए दाल बहुत ही मज़ेदार बने थे, ये दाल चावल और फिर साथ में सलाद। बस अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को वसी करे, सबके रिस्क में बेतहाशा बरकत दे। आमीन सुम आमीन।